नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज बहुत दिनों के बाद जो है फेसबुक के ऊपर लाइव हो रहा हूं, कई दिनों से जो है नहीं हुआ था। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर सेंटर कब खुलेगा। भाई सेंटर कब खुलेगा ये मुझे ही नहीं पता। मैं तो लगातार जो है ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो है सेंटर कब खुलेगा, तो जो है इस बात का तो पता सरकार को देना चाहिए। सरकार की तरफ से क्लियर गाइडलाइंस है नहीं। कभी 10 दिन की बात करते हैं, कभी 20 दिन की बात करते हैं, कभी 1 महीने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो चीजें चल रही हैं। चलिए, शिक्षण संस्थानों की बारी कब आएगी खुलने की, इस बात के ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस है नहीं। और कोरोना के केसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। अब ये जो है हर रोज जो है 50, 60, 70 हज़ार तक कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। तो इस केस में जो है ये तो रिस्क मेरे ख्याल से सरकार लेगी नहीं, ना कोई राज्य लेगा, ना कोई भी लेगा। और कोई भी अपने सर पर जो है क्यों जो है वो भांडा फुड़वाएगा कि हाँ जी ये बात हो गई, ऐसा हो गया। तो भाई स्टूडेंट्स देखो, जो मुझे लगता है ये लगता है कि अभी कोचिंग सेंटर कब खुल रहे हैं, कब नहीं खुल रहे हैं। तो अभी स्कूल कब खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। लास्ट मंथ में जो बात हो रही थी कि 1 सितंबर से चालू करेंगे, दिल्ली में जो है ये बात हो रही थी, हरियाणा में भी बात बीच बीच में सुन रहे थे। लेकिन फिर से उसके बाद जो है अब फिर ठंडे बस्ते में बात आ गई है और सरकार की तरफ से डिक्लेरेशन आई है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं और कोई बात नहीं है। कोई लोग अपनी तरफ से ही जो इस बात को कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे पता है अभी सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस है नहीं। कोचिंग सेंटर सरकार की तरफ से बंद है और ये अभी मुझे लगता है कि लंबा टाइम लेंगे। अभी सितंबर का तो मना कर ही दिया कि भाई सितंबर तक हमारी योजना नहीं है। अब सितंबर तक योजना नहीं तो एक लंबा टाइम जो है इस पे ऐसे कैसे चलने वाला है। तो फिर बच्चे जो लगातार जो ये पूछते रहते हैं, लगातार जो करते रहते हैं। तो भाई आप लोग जो है जैसे एक अच्छी तैयारी आप चाहते हैं, तो हम लोगों ने अपना सारा काम जो है ऐप के ऊपर शिफ्ट किया है, पढ़ाने का काम उसके ऊपर शिफ्ट किया है और क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है पहले से। अब जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है चारों तरफ, आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूअस जो इस प्रकार से तो बात है नहीं। और उम्र तो आपकी निकलती जा रही है ना, चाहिए 2 साल बाद वैकेंसी निकलेंगे, 1 साल बाद वैकेंसी निकलेंगी, तब तक आपकी उम्र निकल जाएगी अगर आपने चांस मिस कर दिया तो। जैसे ही कोरोना खत्म होता है तो वैसे ही भर्तियां होंगी, इस बात को तो आप श्योर मान के चलिए। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी ने ये प्रूव कर दिया है। आज पंजाब में भी कुछ जो है टीचिंग की वैकेंसी की बात हो रही थी, किसी ने मेरे से कुछ जानकारी मांगी थी। तो पंजाब में भी कुछ जो है टीचिंग की वैकेंसीज की बात हो रही है। अब ये सीटेट, एचटेट, टीचिंग, ये वो एजुकेशन न्यू पॉलिसी, ये सब चीजें जो आ रही है, तो इसके ऊपर आप ये तो मान के चलिए कि भर्तियां तो रहेंगी। जैसे पुलिस में लोग लगते हैं, फोर्स में लोग लगते हैं, बाकी चीज़ों में लगते हैं। कुछ चीज़ों की वैकेंसियां जो चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, रेलवे की तरफ से सुन रहे हैं कि जो है वैकेंसीज नहीं है, वो कैंसिल कर दिया है। जबरदस्ती लोगों को जो है रिटायर भी करने की बात जो है इसमें आ रही थी उसमें, रेलवे में। तो अब जो सीन जो क्रिएट हो रहा है, तो उस सीन में मुझे ये लगता है भाई कि पहले वैकेंसी अगर 1 लाख आ रही थी तो हो सकता है अब 80,000, 70,000 या 50,000 वैकेंसी आए। तो आपके ऊपर वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी और पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आईसीएस कोचिंग सेंटर जो हम लोग जो चला रहे थे, अब वो जो पढ़ाई थी हमने काफी लंबे टाइम तक तो उसको यूट्यूब पर कंटिन्यू किया। 70-80% सिलेबस तो यूट्यूब पर भी करवा रखा है। अब जिसको यूट्यूब पर पढ़ना वो यूट्यूब के ऊपर पढ़ता रह सकता है, और नहीं तो फिर हमने जो है इसको आईसीएस होमवर्क ऐप, आप लोग अपने घर से निकल करके सेंटर तक पहुंचते तो हर रोज 20-30 रुपए तो किराया कम से कम होगा। बहुत सारे लोगों का तो 50 और 100 रुपए किराया भी होगा। अगर आप सिर्फ उस किराए को सोचें तो इतने रुपए में आपके घर में जो क्वालिटी मिल गई है। मैं हिसाब बता रहा था, 10, 11, 12 रुपए जो है अगर हर रोज के पढ़ रहे हैं क्लासेस के, तो हम पंचर क्लास भी देते हैं हर रोज। पंचर क्लास के बाद जो है टेस्ट भी होता है, उसकी सोल्यूशन वीडियो भी होती है, बाकी चीजें भी होती है। और अब जो है ना आपको घर से बाहर जाना, ना आना, ना कुछ करना। हर रोज आप घर से बाहर जा रहे थे तो 20, 30, 50 रुपए का तो कम से कम खर्चा मान के चल लो एवरेज, उससे आधा खर्चा भी इसके ऊपर नहीं लग रहा है। ये मैं मानता हूं कि आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने, सभी बच्चों ने, जो बहुत सारे के जितने भी बच्चे सेंटर में आ रहे थे सभी लोगों ने फीस दे रखी थी। लेकिन जो आप फीस देते हो ना भाई, कोचिंग सेंटर इतनी बड़ी कहानी नहीं कि जो 1 करोड़पति और अरबपतियों का मामला है। जितने पैसे आते हैं रेंट में चले गए, एड में चले गए, भाई स्टाफ सैलरी में चले गए, बाकी चीजों में चले गए, पढ़ाई में चले गए। तो ये पैसे जो है लगते रहते हैं साथ साथ। और जो है अब जो है आप लोग जानते हो, जैसे मार्च में कोरोना आया है, मार्च से पहले तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये महीने तो ढीले महीने होते हैं। इन महीनों में तो खर्चा निकल जाए तो बड़ी चीज होती है। सभी सेंटर्स ने जितने पैसे कमाए वो सब लगा दिए।
और सभी लोग इंतजार करते हैं कि सीजन का टाइम आएगा। आईसीएस कोचिंग सेंटर तो चलो फिर भी जो है ऑफ सीजन में भी कुछ कुछ पैसे कमाता रहता है, खर्च करने के बाद भी जो कुछ पैसे बचते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे सेंटर तो ऐसे भी तो है ना, जो लोग जो सिर्फ जो है सीजन के भरोसे बैठे रहते हैं। बाकी हाल पूरे, आप समझो इस बात को, पूरे के पूरे देश में जितने कोचिंग सेंटर्स हैं, जितने टीचर्स हैं, वे सभी लोग इसी बात के भरोसे तो बैठे रहते हैं। और पूरा सीजन, हमारा सीजन जो स्टार्ट होता है तो अप्रैल में 12th क्लास में बच्चे पास करते हैं, ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, क्लास से अगली क्लास में जाने के टाइम पर जाकर के एडमिशन लेते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सीजन होता है। इस टाइम को जो ये सारा का सारा कोरोना ने खा लिया। इस कोरोना के टाइम पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर तो ऐसे ना जिनकी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, उन सभी को रेंट तो देना है, उन सभी को अपना बिल्डिंग तो मेंटेन करना है, उन सभी को बाकी चीजें तो जो है भाई देखो खर्चे होते जा रहे हैं, भाई घर चल रहा है, वो पैसा वहां से आता था, अब क्या करें क्या नहीं करें। हालत ये है, बहुत सारे टीचर्स इस प्रकार की बातें डाल चुके हैं। हालत जो है जैसे ये त्रासदी है तो सभी लोगों के सर पर त्रासदी है इस टाइम पर। अब कितने ही सेंटर के टीचर थे, स्टाफ थे, बाकी लोग थे, वे पता नहीं कहां पहुंच गए हैं। हम फिर भी इस रास्ते पर हैं, हमारे साथ जो है भगवान की दया से इस प्रकार की चीजें नहीं है, हम सही रास्ते पर हैं। और हम लोगों ने तो ऐप भी कर लिया है, खर्चे वारा पैसे इसमें आ रहे हैं सही से, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर भी एक सेफ पोजीशन में हैं। आप लोग भी सेफ पोजीशन पे चले जाओ। हमने आईसीएस कोचिंग सेंटर खोला किस लिए? कि हमें बच्चों से फीस मिलती रहे पैसे कमाने के लिए। बच्चे आईसीएस कोचिंग सेंटर में क्यों आते थे? ताकि वे पढ़ें और नौकरी लग जाए, अपना करियर बनाने के लिए। उसी तरीके से उसी रास्ते पर ऐप भी है। ऐप के अंदर हम लोगों ने ऐप किस लिए बनाया, इसमें एक्सपेंस होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, चलो उसके बाद का आपको क्या लेना देना। लेकिन हमने ऐप बनाया किस लिए? पैसे कमाने के लिए। आप ऐप किस लिए लेते हो? ताकि आपकी नौकरी लग जाए। अभी दिल्ली पुलिस में मौका है, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी है, आईबीपीएस में मौका है, आईबीपीएस में वैकेंसी है। तो आप लोग जो है जो ये टेस्ट लेंगे, ये ऐप लेंगे, ऐप लेने के ऊपर इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्लासेस मिल रही है रेगुलर, क्लास के बाद फिर इसके ऊपर मिल रहा है वहां पर टेस्ट, टेस्ट के बाद मिल रहा है सॉल्यूशन वीडियो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लाइन। और बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं थे, अब ऐप के ऊपर उनको टेस्ट मिलता है, बहुत सारे बच्चों की रैंकिंग मिलती है, तो वे लोग उस रास्ते पर हैं और पढ़ते हैं, बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। पेपर में जाकर के जो हाथ पैर फूलते थे, जी पेपर में स्ट्रेस में जाकर के हम तो सब कुछ भूल गए, तो वो सारी बातें ध्यान करते हुए अपने सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ इसमें डाला है। आप लोग 5,000 रुपये या 6,000 रुपये लगाते हैं। आईसीएस के जो स्टूडेंट है पुराने, 5,000 रुपये उनकी फीस है, जो बाकी स्टूडेंट है उनकी 6,000 रुपये फीस है। 5,000 रुपये या 6,000 रुपये एक साल के देते हो तो हर रोज के कितने रुपए पड़ गए? हम लोगों को जो मिलते हैं ना टैक्स वैक्स काट करके, वो 10, 11, 12, 15 रुपए ये मिलते हैं। तो 10, 11, 12, 15 रुपए में इतनी क्लासेस होती हैं, इतना ही सब मेंटेन करना है, स्टाफ भी मेंटेन करना है। ये तो नंबर गेम ज्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सस्ती मिलती है क्वालिटी। वरना शुरुआत में हमारी फीस, शुरुआत में फीस ही हमारी जो है 5,000 रुपये 3 महीने की हुआ करती थी। एक साल की फीस 20,000 रुपये थी। वहां से तो हमने बहुत रिड्यूस किया है टेक्नोलॉजी का यूज करके, और बच्चों को सस्ती जो है एजुकेशन इस कारण से मिली है। अब बहुत सारे बच्चे इस रास्ते पर हैं, पढ़ भी रहे हैं। आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने लगातार अच्छे रैंक लिए हैं, टॉप किया है। अब फिर जो बच्चे सही से पढ़ रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, फिर से उसी रास्ते पर टॉप करेंगे। अब बाकी लोग पैर से पैर भिड़ाते फिर रहे हैं, कहीं पर पढ़ाई अच्छी हो नहीं रही है, और या फिर जो सस्ते के चक्कर में गलत जगह पर पहुंच गए हैं, उसके चलते जो फिर मामला सही बनेगा नहीं। आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए आपका गाइड कौन होना चाहिए। मेरे बहुत पेपर क्लियर हैं, मेरे घर में जितने लोग नौकरी लगने लायक है ना, सभी नौकरी में हैं। हम लोग अपनी नौकरी नहीं लगवा सकते, तुम्हारी कैसे लगवाएंगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये बढ़िया टीचर, फलाना टीचर। भाई वो बढ़िया टीचर अलग चीज है, मैथ नहीं सिखाना, एप्टीट्यूड सिखाना, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। उस सवाल को देख करके आप कितनी जल्दी आंसर टिक करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को देख करके आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो। मेंटल एबिलिटी सीखना होता है, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो ये एप्टीट्यूड अलग चीज होती है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं। मैथ नहीं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, और ये फर्क होता है। और जो इन बातों को समझता है वो सही मंजिल भी ले जाता है, बाकी लोग रह जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं। लेकिन वो मेहनत भी तो सही दिशा में होनी चाहिए। आपका गाइड करने वाला पता चला वो जो मेहनत ही गलत डायरेक्शन में करवा रहा है, फिर क्या करोगे? 1 महीने की सैलरी नौकरी लगते ही 30, 35, 40, 50,000 रुपये महीना होती है। केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे लगे हुए हैं ना, तो 60,000 के आसपास सैलरी है। दिल्ली में जो पीआरटी लगे हुए हैं 60,000 के आसपास सैलरी है।
1 महीने की सैलरी आप खर्च करते हैं ट्यूशन्स के रूप में, ऐप के रूप में, किताबों के रूप में, फॉर्म भरने में, सेंटर की फीस देने में, बाकी चीजों में। अगर 1 महीने की सैलरी खर्च करके नौकरी मिलती है तो इससे सस्ता सौदा हो ही नहीं सकता। आप कई लाख रुपए लगा करके इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं, कई लाख रुपए, और फिर सैलरी कितनी मिलती है? इंजीनियरिंग के वे पूरे पैसे करने में आजकल तो हालत यह है कि पूरी उम्र निकल जाती है तब भी पूरे नहीं होते। कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके खाली बैठे हैं, एमबीए, एमसीए, ये सब चीजें करके खाली बैठे हैं, कहां है नौकरियां? तो ये सारा प्रेशर गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है। जो जितना ज्यादा सटीक रास्ते से तैयारी करेगा, सही रास्ते पर पढ़ेगा, वे लोग मंजिल तक पहुंचेंगे। कंपटीशन और ज्यादा है, तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। शुरुआत में 3 महीने में लगते थे नौकरी, फिर हमने एक दिन एक जो स्लोगन दिया था, 6 महीने की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, और सब बच्चे लगते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब 1.5 साल में तो सिलेबस पूरा होता मुश्किल से। अच्छे रास्ते पर और सही जम के पढ़ो। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर सामने, टारगेटेड तैयारी करो। दिल्ली पुलिस टारगेटेड तैयारी, उसके अंदर 15 नंबर का मैथ आएगा, 25 नंबर की जो है रीजनिंग आएगी, 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 50 नंबर की जीके आएगी। 50 नंबर की जीके आएगी तो 2 क्लास हर रोज जीके की हो रही है, मैडम की भी और सुनील सर की भी। वैसे तो 2-2 क्लास हो रही है इनकी, पर एक भी लगाओ, 2-2 ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैडम हिस्ट्री भी पढ़ा रही है, पॉलिटिकल भी पढ़ा रही है, सुनील सर साइंस भी पढ़ा रहे हैं और उधर ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, अब रीजनिंग चल रही है, मैथ्स चल रहा है, सारी चीजें चल रही है प्रॉपर। जितने नंबर का आएगा जिस हिसाब से। और फिर पुराने पेपर जो भी हो रहे हैं, तो पुराने पेपर मैं करवा रहा हूं, पुराने पेपर मैंने कई करवा दिए हैं, और आज में हो सकता है फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी एक पेपर को मैं करवाऊं। जो लोग जो है नहीं आ पाए, जो लोग नहीं कर पाए, तो उनको मैं एक आधा पेपर करवाऊं। तो हो सकता है मैं शाम को एक पेपर करवाऊं दिल्ली पुलिस का, जो पुराने पेपर हुए थे, इस तरीके से। चलिए शाम को जो है कितना टाइम रखा है? 7:30 श्योर है वो पेपर होगा। शाम को 7:30 बजे मिलेंगे। 7:30 बजे दिल्ली पुलिस का जो पुराना पेपर है, पुराना पेपर सॉल्व करवाता हूं, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जब पेपर में सामने तुम्हारे क्वेश्चन आए तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए और किस प्रकार से सवाल होगा, तो सभी लोग 7:30 बजे मिलना। उसके ऊपर पेपर सॉल्व करवाते हैं। पेपर सॉल्व करके और तुम लोगों को अच्छा एहसास होगा कि पुराना पेपर अगर ऐसा मेरे सामने आता तो क्या होता। चलिए, बच्चे ऐप का नाम पूछ रहे हैं, तो आईसीएस होमवर्क ऐप, आईसीएस होमवर्क ऐप। आप लोग जो है अपनी जो है इंक्वायरी उसके ऊपर लिख दीजिए, कमेंट लिख दीजिए कि आई वांट टू नो अबाउट ऐप, ऐसा कमेंट लिख दीजिए। उसके ऊपर कोई ना कोई जो किसी ब्रांच वाला हमारा जो ना रिप्लाई कर देगा। आप उनके साथ चैटिंग कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। आपको जो है जो जिसको भी जो है ऐप के बारे में जानकारी लेनी है या किसी और चीज के बारे में या कोर्स के बारे में या कुछ भी, तो आप उसके ऊपर लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। उसके ऊपर थोड़ी देर में ही कोई ना कोई कमेंट आपको करेगा। हाँ, सेंटर में जो फीस दे रखी भाई, तुम्हारी फीस हमारे पास है। वो जैसे ही सेंटर खुलता है, सरकार सेंटर खोलने की इजाजत देती है, पूरा टाइम आपको उस पर पढ़ाया जाएगा। आपने 1 साल की फीस दे रखी, पूरा 1 साल, 3 महीने पढ़ गए तो 9 महीने बचे हुए, 9 महीने पूरे पढ़ाएंगे सेंटर खुलने के बाद। 2 महीने पढ़ गए तो पूरे 10 महीने पढ़ाएंगे। अगर एडमिशन तभी लिया था, तभी कोरोना आ गया, बहुत सारे लोगों ने लिया था, तो आपके पैसे हमारे पास हैं और जैसे ही सेंटर खुलता है वैसे ही हम आपको उसमें पढ़ाएंगे। उस फीस में आपसे फिर बाद में एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे। और कुछ? हाँ, हमारा फीस बहुत कॉस्टली है। 5,000 रुपए लेकर के 35-40 हजार रुपए महीने का आदमी बना रहे, कॉस्टली है। हाँ, कुछ लोग 500-400 में दे रहे हैं ना, उनकी अपनी नौकरी कभी लगी और ना तुम्हारी लगेगी। तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। हाँ, हमने ऐप लेकर के पढ़ रहे हैं। आईसीएस कोचिंग सेंटर अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, टॉपर्स के लिए जाना जाता है। पिछले 2 साल में कितने 100 से ज्यादा टॉपर्स हैं। ज्यादा फीस इसलिए है कि क्वालिटी भी तो अच्छी है। हमें से थोड़े रिकॉर्डेड सेशन ले भाई, चेप दिए, 2 साल पुराने 4 साल पुराने रिकॉर्डेड सेशन है और चेप दिए। हर रोज पढ़ाते हैं भाई साहब, हर रोज। और हर रोज बच्चों के रिस्पांस के ऊपर क्लास की स्पीड कम और ज्यादा करते हैं कि हाँ, पढ़ाने के बाद बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे जो है होमवर्क ऐप वाले होंगे। हाँ भैया, कुछ होमवर्क ऐप वाले जो बच्चे हैं, एक बार लिखना भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन होमवर्क ऐप। जो टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देने के बाद क्या तुम्हें अपनी सही औकात का नहीं पता चलता कि 15 नंबर में से आप मैथ में कितने ले जाओगे? पेपर देते ही क्या नहीं पता चलता?
सभी लोग एक बार रिपोर्ट करना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आईसीएस होमवर्क ऐप के ऊपर पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को पता चले। जो हम रीजनिंग करवा रहे हैं तो कितने नंबर की तुम्हें आती, कितनी नहीं आती है, जीके में तुम्हें कितना आता, कितना नहीं आता है। क्लास में पढ़ने के बाद सबको लगता है मुझे आ गया। असली पता कब चलता है? जब वहां पर टेस्ट देते हैं, और वो टेस्ट वाला जो है हर रोज के हर रोज टेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। हफ्ते में 3-4 टेस्ट तो हर हालत में मिलते हैं, एक आधी बार बीच में ढीला होता है। अभी जो मेरे पास 8-10 पेपर टेस्ट तैयार रखे हैं, तो हर रोज अब कंटिन्यूअस हर रोज पेपर मिलेंगे। और कुछ? चलिए, आप लोगों की जिसकी फीस आई हुई है ना, तो वो फीस मार में नहीं है। हम आपको जितने टाइम के लिए लिया है सभी लोगों को उतने टाइम तक पढ़ाएंगे। आईसीएस होमवर्क ऐप पर क्लासेस सेंटर खुलने के बाद भी रहेंगी। जब सेंटर खुल जाएंगे तो सेंटर खुलने के बाद आईसीएस होमवर्क ऐप ऐसे कैसे काम करता रहेगा, ये ऐप सेंटर खुलने के बाद भी काम आएगा। प्रैक्टिस कहां से करोगे भाई साहब? आईसीएस में एक कमी थी, बोला यहां पर पेपर नहीं होते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है। तो पेपर और प्रैक्टिस के लिए काम पूरा है। 15 से 20 दिन में कॉपी चेक जो हो नहीं पाती थी, ऐप के ऊपर टेस्ट मिलेगा, आपने किया तो रोज कॉपी चेक हो रही है, 15-20 दिन में नहीं, रोज की रोज। तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लिया है। इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट से आपका रिजल्ट और ज्यादा इंप्रूव करेगा। आपको अपनी कमियों का पता चल जाएगा। उन कमियों का पता लगने के बाद उसके ऊपर काम करने का मौका तुम्हें मिलेगा, ताकि पेपर में जाएं तो हम कॉन्फिडेंट होकर के जाएं कि इस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा तो हम आंसर टिक कर देंगे। चलिए, आज इतनी ही बातें करूंगा। थैंक यू वेरी मच।